इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, वंदे विद्यासागरम्। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुपद। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये पंक्तियां आप सभी ने पढ़ी होंगी। कहाँ पर पढ़ी हैं? मेरी भावना कि तेरी भावना। आज क्या होता है, व्यक्ति दूसरे के विषय में ज्यादा सोचता है, अपने विषय में कम। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। निश्चित ही हमारे जीवन में जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, अथवा जब शुभ कर्म का उदय होता है तो अनुकूलता बनती है। इस अनुकूलता प्रतिकूलता में दोनों परिस्थितियों में हमारी साम्यता बनी रहे, सो आचार्य कहते हैं वस्तु के स्वरूप का विचार करना। वस्तु स्वरूप क्या है? तो किसी भी कार्य की पूर्णता में होने वाले कारणों पर हमें विचार करना होगा। आचार्य ने एक दोहा लिखा है, उपादान की योग्यता निमित्त की भी छाप, स्फटिक मणि में लालिमा गुलाब बिन ना आप। क्या हुआ? निमित्त और उपादान दो कारण हुआ करते हैं। एक उपादान कारण होता है और दूसरा निमित्त कारण होता है। आचार्य महाराज ने मूक माटी महाकाव्य की रचना की। आप सब लोगों ने सुना तो होगा। कौन सा महाकाव्य? मूक माटी महाकाव्य। उस मूक माटी महाकाव्य में माटी को रूपक बनाया गया, अर्थात एक पतित आत्मा भी कैसे पावन बने, पापात्मा कैसे परमात्मा बन सकता है, इस विषय को दर्शाने के लिए एक माटी को रूपक बनाया गया। वह माटी जो पतित थी, पद दलित थी, और जब वह माटी ने अपने जीवन को विकसित किया और उसकी जीवन के विकास का क्रम जब जुटा और वह माटी जब मंगल घट का रूप धारण कर जाती है तो लोगों के मस्तक की शोभा बनती है, और यहाँ तक कि गुरुओं के पड़गाहन का अवसर भी उस कुंभ को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वह माटी जो पतित थी उसमें स्वयं की योग्यता थी, और जब कुंभकार का उसको सहयोग मिला तो हम माटी की योग्यता प्रकट हुई
और वह कुंभ के रूप में परिणत हो गई। तो जब किसी भी कार्य की निष्पत्ति होती है, पूर्णता होती है, वो कैसे होती इस बात पर विचार किया जाए तो अपनी उपादान शक्ति होते हुए भी योग निमित्त का मिलना अनिवार्य है, जिससे हमारे आचरण का हेतु द्वया विस्तृत कार्यलिंग। आज सबसे ज़्यादा समस्या कब होती है? यदि व्यक्ति किसी कार्य को करने में सफल हो जाता है तो अहंकारी बनता है, मैंने इस कार्य को पूर्ण किया, और असफल हो गया तो दीनहीन बन जाता है, मैं इस कार्य को नहीं कर पाया। एक माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया और दोनों को पढ़ाया लिखाया, अपना पुरुषार्थ किया। एक पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया और एक कुछ भी नहीं बन पाया। अब इस विषय में माता को शोक या हर्ष क्या करने का? यदि वो कहे कि मैंने इस बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया तो शायद वो माँ अहंकार में डूब सकती है, और मैंने इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाई तो वो दीनहीन बन सकती है। आचार्य कहते हैं कि भैया हम तो किसी भी वस्तु के परिणमन में निमित्त कारण बन सकते हैं, लेकिन उपादान कारण तो उसका स्वयं का होता है। अर्थात जैसे वो स्फटिक मणि है, उसमें आप देखते हैं स्फटिक मणि पारदर्शी होती है, लेकिन जैसे गुलाब का फूल उसके सामने रख दिया जाए तो स्फटिक मणि पूरी गुलाबी हो जाती है, और उसको अलग कर दिया जाए तो स्फटिक मणि ज्यों के त्यों अपने पारदर्शिता का रूप धारण कर लेती हैं। आज हमारे जीवन में यदि हमें मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला है तो हमें सबसे पहले अपने जीवन को तत्व ज्ञान से भरना चाहिए। तत्व ज्ञान जब हमारे भीतर होगा तो बड़े से बड़े विपरीत परिस्थिति भी हमें विचलित नहीं कर पाती है। तो मूक माटी महाकाव्य में यही बात को दर्शाते हुए, जब माटी के भीतर मन में अपने विकास का भाव पैदा हुआ तो माटी ने निवेदन किया माँ धरती से कि मेरा यह जीवन उन्नत बनेगा कि नहीं, और उन्नत बनेगा तो इसके साथ साथ अनगिन गुण पाकर के अवनत होगा कि नहीं। यदि बहुत सारे गुण हमारे पास हो जाए किंतु विनम्रता अगर हमारे जीवन में नहीं है तो उसका महत्व कितना है? तो शून्य के बराबर है। सुनीति शतक एक काव्य आचार्य महाराज ने लिखा है, उसमें यह बात कही कि विनम्रता क्या एक अंक के समान है, और बाकी 0 जितने हम लगाते हैं ये किसके समान है? इनमें अंक नहीं है, किंतु अंक के साथ जुड़ करके 0 का शून्य का महत्व तो बढ़ जाता है। आज हम देख रहे हैं इस बदलते परिवेश में शिक्षा का बहुत विकास हो रहा है। यहाँ तक कि पहले जो शिक्षा हम लोगों को 10वीं और 12वीं में मिलती थी, जो ज्ञान 10वीं 12वीं में होता था, आज लगभग वो 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चे उससे ज़्यादा जानने लगे। ज्ञान का बहुत विकास हुआ, लेकिन ये और भी अदर एक्टिविटीज़ जो करते हैं, डांस है, खेलना है और ड्राइंग्स है, अनेक प्रकार की जिनमें आप लोग बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, उन सारे की सारी कलाओं में वो निपुण हो जाते हैं। क्योंकि यदि विनम्रता उनके जीवन में नहीं है तो सारी की सारी कलाएं शून्य हैं। एक अंक लिखा हो और उसके सामने एक शून्य लगा दो तो क्या हो जाता है? वह 10 है। और यदि आपने बहुत सारे शून्य लगा दिए किंतु एक अंक नहीं लिखा तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो विनम्रता अगर हमारे जीवन में है तो सारे के सारे गुण कई गुना उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पर माटी ने कहा, हे माँ, अनगिन गुण पाकर के मेरा यह जीवन अवनत बनेगा कि नहीं। गुण मेरे भीतर आ गए किंतु विनम्रता अगर नहीं रही तो गुण कभी भी हमारे जीवन विकास का कारण नहीं बन पाएगा। और आखिर वह माटी के भावों को साकार रूप देने के लिए शिल्पी का वहाँ पर आगमन हुआ। कुंभकार ने भी विचार किया कि मुझे इस माटी को घट का रूप प्रदान करना है। सो इधर माटी ने विचार किया कि मेरा जीवन कैसे उन्नत बने, और ये भावों का परिणाम निकला कि
कि कुंभकार वहाँ पर माटी को लेने के लिए आता है। इधर माँ धरती ने समझाया था कि तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ कुंभकार के प्रति समर्पण करना है, प्रणिपात करना है, पुरुषार्थ वो करेगा, माँ तुम्हें उसकी कला पर अविचल चितवन करना है। और वह माटी ने जब कुंभकार के लिए समर्पण किया और कितनी बाधाएं उसके जीवन में आई, उस माटी को कूटा गया, पीटा गया, छाना गया और पानी में उसको फुलाया गया। और ये सारी प्रक्रिया, जब व्यक्ति मोक्ष मार्गी बनता है तो उसके जीवन में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, इन सबका वर्णन वहाँ पर मूक माटी में किया गया है। और वह कुंभ के सानिध्य पाकर के इधर जो है माटी कुंभकार का सानिध्य पाकर के वो माटी अपने जीवन को उन्नत बना लेती है। और बहुत सारे ऐसे सूत्र वहाँ पर उसमें दिए हुए हैं जिसके माध्यम से हमारे जीवन की नई दिशा बोध मिलती है। आचार्य महाराज ने अपने जीवन में जो भी कुछ अध्ययन किया था उन सबका सार रूप में मूक माटी महाकाव्य में एक आधुनिक भाषा के साथ हम सब लोगों को प्रस्तुत किया है। निश्चित ही हम सब अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसे गुरुओं की वाणी को आत्मसात करना होगा। एक अंतिम प्रसंग आपको बहुत अच्छा सुना देते हैं। जब वहाँ पर कुंभ का निर्माण हो गया और कुंभ का निर्माण होने के बाद कुंभ ने भावना भाई कि मेरा जीवन किसी अतिथि के संविभाग में मेरा उपयोग हो। और इधर नगर के सेठ ने भी सपना देखा कि आज हमने किसी मुनि महाराज का पड़गाहन किया है, वह भी माटी के कुंभ से। इधर जब सेठ सोकर के उठा तो उसने भी अपने सेवक को कहा, जाओ तुम कुंभ लेकर के आओ। और जब वह सेवक कुंभकार के पास पहुंचता है तो कुंभकार उसको कुंभ दिखाता है, छोटे बड़े अनेक प्रकार के। सो एक कुंभ को वो सेवक अपने हाथ में लेता है और दूसरे हाथ में कंकर लेकर के उस कुंभ को बजाना प्रारंभ करता है, उसकी कुंभ की परीक्षा करता है। तो कुंभ कहता है, मैंने अग्नि परीक्षा दी है, उसके बाद भी कोई परीक्षा बाकी है क्या? तो कहता है कि मैं कुंभ तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, किंतु अग्नि ने जो तुम्हारी परीक्षा ली ने वो परीक्षा सही ली है कि नहीं ली है, इस बात की मैं परीक्षा कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं एक सेवक हूँ और इसके साथ वस्तु का उपभोक्ता भी, और मैं इसके तो परीक्षा करना चाहता हूँ। तो जैसे उसने कंकर से उस कुंभ को बजाना प्रारंभ किया, उसमें से 7 स्वर निकले, सा रे गा मा पा धा नी। अब ये सप्त स्वर निकले तो आश्चर्यचकित हो गया सेवक, आखिर ये सप्त स्वर? तो कहता है शिल्पी के ये परिश्रम का फल है, किंतु ये 7 स्वर हैं हमारे जीवन के उस रहस्य को उद्घाटन करते हैं जिसके अभाव में आज तक हम भटक रहे हैं। सारे अर्थात दुनिया के जितने भी गम यानी दुख हैं, पद यानी स्वभाव, नी माने नहीं है। आज जितने भी दुख हमें मिल रहे हैं या जिसकी तरह से हम अपने आप को दुखी समझ रहे हैं, ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये पर निमित्त से होने वाली परिणति है। जैसे पानी का स्वभाव कैसा है, शीतल है, लेकिन अग्नि का संयोग मिलता है तो वही पानी उबल जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन अग्नि को अलग कर दिया जाए तो पानी अपने आप पुनः शीतल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार आज यदि कहीं हमारे जीवन में दुख है तो क्या दुख हमारा स्वभाव है? नहीं, दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो सुख है, सुख ही हमारा स्वभाव है। फिर महाराजा दुखी हम क्यों हैं? तो कर्मों के संयोग से आत्मा दुखी हुआ है अथवा हमारे अज्ञान भाव से दुखी हुआ है। तो जैसे जमीन के भीतर ही पानी है और हमें पानी की उपलब्धि करना है तो क्या करते हैं, ऊपर की मिट्टी को हटाते चले जाना है। पानी कहीं बाहर से आने वाला नहीं, सुख कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं। जिस सुख को हम बाहर दुनिया में खोज रहे हैं,
ये गलत है। वास्तव में सुख तो हमारे भीतर ही है, और जिन परिणामों से हमारा सुख बाधित होता है उन वैभाविक परिणति को हम अलग करते चले जाएंगे तो अनंत सुख जो हमारा स्वभाव है वह हमें प्राप्त हो सकेगा। जैन दर्शन की यही विशेषता है। वह कहता है तुम भी परमात्मा बन सकते हो। कण कण में परमात्मा बनने की शक्ति है। बस हमें समीचीन पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। देव सास गुरु का सानिध्य हमें वो विश्वास पैदा करता है, कराता कि हम भी भगवान बन सकते हैं। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। भगवान की शरण हम इसलिए प्राप्त करते हैं, इसलिए उनकी वंदना स्तुति करते हैं। भगवान आप तो पतित से पावन बन गए, किंतु आज तक मेरा जीवन पावन नहीं बन सका। मैं आपकी चरणों की शरण में आया हूँ, मैं भी पावन बन सकूँ। और निश्चित जिस दिन हमारे मन में भाव पैदा हो जाए कि मुझे भी पावन बनना है, मुझे भी भगवान बनना है, मेरे भीतर भगवान बनने की क्षमता है। जब भगवान बनने की क्षमता है तो आज हम अपने जीवन को साधु जैसा पवित्र और पावन क्यों नहीं बना सकते। निश्चित हमारा थोड़ा सा पुरुषार्थ देव सास गुरु की संगति के इस निमित्त से बनेगा तो हम भी पतित से पावन बन के अपने उपादान को प्रकट करते हुए अपने आत्म कल्याण कर सकते हैं। करें इसी मंगल भावना के साथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। और आइए परम पूज्य मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हमें प्राप्त हो। उसके पूर्व हमारे जैन समाज के गौरव जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है, हमारे श्रीमान ऋषभ कुमार जी दिवाकर IPS आमंत्रित करूंगा। वे आए श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में मैं उस परिवार के उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इंदौर के ऐतिहासिक चातुर्मास में संपूर्ण चातुर्मास के यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान विजय कुमार जी पाटौदी वे श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। वाजना से जो भक्तगण आए हैं वे भी श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधु आप सभी से कहना चाहूंगा, आज प्रातः काल की वेला में TT नगर दिगंबर जैन मंदिर में महापात्रों के माध्यम से जिनालय में पंच परमेष्टि महामंडल विधान के माध्यम से पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुभारंभ हुआ। और आज दोपहर में महाराजा नावीराय मरुदेवी और समस्त महापात्रों के साथ समस्त इंद्रनारियों की उपस्थिति में गोद भराई का कार्यक्रम, सम्मान का कार्यक्रम दोपहर में 2 बजे से TT नगर दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित है। आप सभी आमंत्रित हैं और गोद भराई के पश्चात भोजन व्यवस्था भी रखी गई है। आइए चलते हैं। इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से निवेदन है, परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अभी आप सब जीवन के आंतरिक विकास के विषय में महाराज श्री का मार्गदर्शन ले रहे थे। ये बात सही है कि हमारा जीवन हमारे ही आश्रित है। हम स्वयं अपने जीवन के बिगाड़ सुधार के मालिक हैं। जब तक हम खुद अंदर से तैयार न हो और अपनी योग्यताओं को विकसित न करें, हमारा जीवनोद्धार नहीं हो सकता। धार्मिक समागम और गुरुजनों का प्रवचन केवल एक निमित्त है। इस निमित्त को पाकर जो अपने आप को रूपांतरित करता है उसका जीवन चमत्कृत होता है, और जो केवल सुनकर के रह जाता है वो चिकना घड़ा बन जाता है। हमें ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ। मेरी स्थिति चिकने घड़े जैसे तो नहीं है। यदि है
तो फिर बाकी सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। संत कहते हैं अपने आप को बदलने की ठानो, अपने आप को रूपांतरित करने के लिए संकल्पित हो जाओ, जिससे कि जीवन को बेहतर और सुंदर बनाया जा सके। विगत दिनों आप सबसे बात चल रही थी जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले पुरुषार्थों की। आज उसी क्रम में तीसरे पुरुषार्थ का क्रम है काम पुरुषार्थ। काम को मनुष्य की एक दुर्बलता के रूप में देखा जाता है और कामाश्रय को अशुभ और पापात्मक दृष्टि से देखा जाता है। पर संत कहते हैं काम भी हमारे जीवन का पुरुषार्थ बन सकता है। काम और काम पुरुषार्थ में मौलिक अंतर है। बिना किसी मर्यादा के काम का आश्रय लेना काम सेवन है और नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रहते हुए कामाश्रय लेना काम पुरुषार्थ है। हमारे यहाँ काम की बात नहीं की गई, काम पुरुषार्थ की बात की गई। ऐसा इसलिए कि काम तो कभी शेष रहता ही नहीं। काम को नियंत्रित करना जरूरी है। हमारे मन में दो प्रकार के काम हैं, एक इच्छा काम और दूसरा रति काम। ये दोनों हमें आकुलित करने वाले हैं क्योंकि दोनों में अतृप्ति है। हम अपनी मन की एक इच्छा को पूरी करते हैं, दूसरा स्थान बना लेती है। जीवन के आदि से लेकर आज तक हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वो अतृप्त ही रहती है। तो संत कहते हैं इच्छा की पूर्ति तृप्ति का आधार नहीं है। इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छा मुक्ति का आधार है। इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं मिलता, इच्छा से मुक्ति में सुख मिलता है। तो सुख चाहिए तो दिशा बदलिए। अभी तक इच्छा पूर्ति की ओर अग्रसर रहे, अब इच्छा मुक्ति की ओर मुड़ो। धर्म हमें एक ही पाठ पढ़ाता है, इच्छाओं से मुक्ति का। अपनी इच्छाओं से मुक्ति को पाना है तो उसके लिए क्रम से आगे बढ़े। जो दूसरा काम है रति काम, जो मनुष्य की विषय वासनाओं को भड़काता है, उसका भी कोई अंत नहीं। संत कहते हैं इस काम को नियंत्रित करो, और नियंत्रित करने में धर्म ही एक आलंबन है। तो काम का आश्रय लेना है तो लो, लेकिन धर्म का नियंत्रण रखते हुए। गृहस्थ को अर्थ और काम दोनों के आलंबन की छूट दी गई। अर्थ जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी है और काम मन की दुर्बलता और संतति के विकास के लिए जरूरी है। बिना काम के संतति नहीं बढ़ेगी। काम का आश्रय तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने भी लिया। 24 में से 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया। करते तो 24 के 24, काल दोष से 5 रह गए। क्यों? यदि ऐसा नहीं किया होता तो हमारी संतति रुक गई होती।
और संतति के अभाव में संस्कृति नहीं पलेगी। इसलिए कहा कि ठीक है, काम का आश्रय लेना, लेकिन धर्म से जुड़कर। तुम्हारे काम पर धर्म की लगाम होनी चाहिए। वो अंकुश है तो जीवन सधा हुआ है, सुरक्षित है, और वो अंकुश मिट गया तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट है। तुम मनुष्य हो तो तुम्हें अपने जीवन की मर्यादाओं का ख्याल रखना है। हर व्यक्ति को इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य और पशु में मौलिक अंतर है। पशु स्वच्छंद जीवन जी सकता है, मनुष्य को तो अपनी मर्यादाओं के बीच ही रहना चाहिए, और इन मर्यादाओं के बीच रहना ही उसका धर्म है। तो धर्म का आलम्बन लेकर के आप काम का आश्रय ले, और उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई, वो है विवाह की। क्या व्यवस्था बनाई गई? विवाह की। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर विवाहित है, जो नहीं है वे भी अपनी जुगाड़ में, हम लोगों को छोड़ के, है ना। पर आपको पता है, आपने विवाह तो किया, क्यों किया? बोलो। कई ऐसे ऐसे लोग भी इस सभा में जिनके विवाह के 50-55 पार हो गए। पर आपसे पूछता हूं कि आपने विवाह किया, क्यों किया? कोई उत्तर दे पाएंगे आप में से? हाँ, माँ बाप ने कर दिया। किया माँ बाप ने, पर पसंद तो खुद नहीं किया होगा। अब पुराने लोगों के लिए कहते तो वो भी माँ बाप ने कर दिया, है ना। ये बात बिल्कुल सही कही। हम लोगों के जीवन की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने जीवन का बहुभाग बिता देते, लेकिन जीवन के उद्देश्य से परिचित नहीं हो पाते। हमारे शास्त्रों में विवाह के 3 उद्देश्य बताए। सबसे पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति, दूसरा उद्देश्य है प्रजा उत्पत्ति, और तीसरा उद्देश्य बताया गया रति। सबसे पहला क्या? धर्म संपत्ति। जब मैंने इन प्रसंगों को पढ़ा तो मेरे मन में बड़ा अचरज सा हुआ कि प्रायः जो जिनका विवाह हो जाता उनके लिए कहते हैं गई भैंस पानी में, ये तो गया काम से, है ना। अब धर्म क्या करेगा? और ऐसी धारणा इसलिए बलवती हो गई क्योंकि आज ज्यादातर साधु संत बाल ब्रह्मचारी, और जो बचपन में निकल गए सो निकल गए, वही आपके रोल मॉडल बन गए। गुरुदेव ने बाल ब्रह्मचारी अवस्था में अपने आप को निकाल कर और पूरे संघ को बाल ब्रह्मचारी संघ बना दिया, तो सबके बीच में भी आदर्श हो गया। और जो गृहस्थ रह गए उनके लिए अब लगा कि अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, हम तो गए काम से। कहते नहीं, अभी भी तुम काम के हो। तुमने विवाह किया है तो विवाह का पहला उद्देश्य ही है धर्म संपत्ति। विवाह से धर्म संप्राप्ति कैसे होगी? बोलो। आप लोग विवाह करते हैं, हमारे देश में विवाह को क्या कहा जाता है? धर्म विवाह। क्या कहते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? धर्म विवाह। फिर
विवाहिता को क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी, सहधर्मणी। ये क्या प्रकट करता है? कभी आपने इस पर विचार किया? धर्म विवाह, विवाह के बाद आप अपने पति धर्म अथवा पत्नी धर्म का पालन करने में समर्थ होंगे। इसलिए विवाह से धर्म की संप्राप्ति होती है और धर्म के लिए ही विवाह किया जाता है। ये पति धर्म और पत्नी धर्म क्या है? यौन सदाचार का पालन ही पति धर्म और पत्नी धर्म का पहला लक्षण है। ये यौन सदाचार ही काम पुरुषार्थ है। तो काम के साथ धर्म रखना यानी अपनी काम इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, उसमें संयम रखना, उसे मर्यादा के भीतर रखना, ये धर्म है। जो धर्म से नियंत्रित काम का आश्रय लेता है वो काम से निष्काम बन जाता है, और जिसके मन में कोई नियंत्रण नहीं होता वो कामांध बनकर अपने जीवन को तमाम कर देता है। संत कहते काम से निष्काम बनो। पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति विवाह का। आप विवाह के उपरांत ही विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागी बनेंगे। किसी पंच कल्याणक में किसी विधुर या कुंवारे को सौधर्मिंद बनने का मौका नहीं मिलता। कौन बनता है? बोलो। जिनकी जोड़ी हो। धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष सहभागिता इसी आधार पर होती। तो इसे कहा गया ये धर्म संप्राप्ति धार्मिक क्रिया अनुष्ठानों तक ही नहीं बल्कि विवाह के बंधन में बंधकर मर्यादा में जीना ही पहला धर्म है। और फिर क्यों किया? प्रजा की उत्पत्ति के लिए, संतति के लिए। संतान नहीं होगी, संतति नहीं होगी, और संतति नहीं होगी तो संस्कृति भी नहीं होगी। ये जरूरी है। तो संतति के लिए विवाह। और तीसरा उद्देश्य है रति। जो एक आम गृहस्थ अपने मन की दुर्बलता को दूर न करने के कारण, कर न पाने के कारण रति का आश्रय लेता है। और रति के लिए काम है, पर संत कहते हैं काम काम में नहीं संयम में है। क्योंकि काम से काम की पूर्ति नहीं हो सकती। जैसे आग से आग को बुझाना असंभव है, वैसे ही काम से काम को पूर्ण करना असंभव है। इसे संयम के मार्ग से ही धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। इसका ही नाम काम पुरुषार्थ है। कितनी मौलिक अवधारणा है। विवाह के बंधन में बंध करके संयम की मर्यादा में जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला पुरुषार्थ ही है। आजकल इन बातों की घोर उपेक्षा होने लगी है। लोग इन्हें नजरअंदाज करने लगे। इनकी तरफ अब किसी की दृष्टि नहीं। अब विवाह के बंधन में बंधने वाले लोगों के भी संबंधों में पवित्रता नहीं है, और विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंध भी अब आम होने लगे। और अब क्या कहें, अब तो विवाह को भी लोगों ने अप्रासंगिक समझना शुरू कर दिया और लिव इन जैसा
कंसेप्ट हमारे देश में भी फैलने लगा और इनको कानूनी मान्यता भी मिल गई। काश हमारे कानून के रखवाले, कानून के व्याख्याकार हमारी मूल सांस्कृतिक अवधारणा को पहचानते, हमारी सांस्कृतिक परंपरा को पहचानते, तो शायद ऐसी सम्मति नहीं दे पाते। इसका परिणाम बहुत त्रासदायी होने वाला है। धीरे धीरे जब ये चीजें उभर करके आएगी तो हमारा मानव समाज तहस नहस हो जाएगा। कहने को हम एक सभ्य मनुष्य के रूप में कहलाएंगे, पर पूरी मानव समाज में पशुता हावी हो जाएगी। जब न घर रहेगा, न परिवार रहेगा, न कुटुंब रहेगा, न समाज रहेगा, न सामाजिक संहिताएं होगी, तो हमारा स्वरूप क्या होगा? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। संबंधों की पवित्रता का पाठ हमें प्रारंभ से पढ़ना चाहिए और पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। काम से निष्काम होने की यात्रा, यही काम पुरुषार्थ का मूलभूत ध्येय है, जिसे हमें बहुत प्रमुखता और प्रबलता से अपनाना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आजकल जिस तरह की उच्छृंखलताएं बढ़ रही है, मर्यादाहीनता बढ़ रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं 2 प्रसंग आज आप सबके सामने रखना चाहूँगा। काम पुरुषार्थ क्या होता है और काम पुरुषार्थी व्यक्ति कैसे जीता है। एक प्रसंग है महाराजा छत्रसाल के जीवन का। महाराजा छत्रसाल रीवा के नरेश। एक दिन एक युवती उनके चरणों में आ गिरी और उनसे कही कि मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती। मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूं। महाराजा छत्रसाल ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उस युवती ने कहा कि ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा, इसमें भला मैं क्या सहयोग दे सकता हूं? तो उस स्त्री ने कहा, एक स्त्री कि किसी पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री किसी संतान को जन्म कैसे दे सकती? उसने अपनी सारी लज्जा, मर्यादा और संकोच को त्यागते हुए कहा, मैं आपसे प्रणय दान चाहती हूं। इतना सुनना था कि छत्रसाल महाराज एक राजा होने के बावजूद झट से उस युवती के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, मां, यदि तुझे मुझ जैसे संतान की जरूरत है तो ले, आज से मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी मां है। ये एक काम पुरुषार्थी की पहचान है। आज काम पुरुषार्थी कम, काम लंपट ज्यादा दिखते हैं। काम लंपटता की वृत्ति बढ़ रही है, लोग कामांध हो रहे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप आज अनेक नृशंस घटनाएं प्रकाश में आती है। जब जब 6-6 साल की बच्ची को कोई अपनी हवस का शिकार बना लेते, जब कोई किसी युवती का सरेआम सामूहिक बलात्कार कर लेते, आए दिन ऐसी घटनाएं अब आम होते जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, वह है धर्म विमुखता।
अंतरंग में धर्म को स्थापित करोगे तो संयम और मर्यादा फलेगी, और अंतरंग में धर्म के अभाव में सारी मर्यादाएं तार तार हो जाती है। आज की स्थिति बिल्कुल विचित्र बन गई। अब उन्मुक्त यौनाचार की वृत्ति हावी होने लगी। इससे जो उच्छृंखलताएं बढ़ रही है वो हमारे पूरे समाज की पवित्रता को खंडित करने लगी, और विभिन्न माध्यमों से जिस तरीके के अश्लीलता परोसी जाने लगी है उसने भी हमारी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ रखा है। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। दूसरा एक पौराणिक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूंगा। रावण को कोई अच्छे नजर से नहीं देखता, नहीं देखता। रावण का जीवन कलंकित हुआ। क्यों हुआ पता है? क्यों हुआ? हाँ, सीता का अपहरण किया। कहते वो सीता पे आसक्त होकर उसका अपहरण किया, इसलिए रावण कलंकित हुआ। लेकिन नहीं, रावण ने सीता का हरण किया पर वो कामांध नहीं बना, वो मानांध था। कामांध होता तो अपनी दरिंदगी दिखा देता। सीता के साथ उसने बलात्कार नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि वो एक संकल्प में बंधा था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूंगा। जैन पुराणों की ये कथा है। हरण करने के उपरांत भी उसने उसे किसी तरह से छेड़ा नहीं। सीता की पवित्रता बनी रही। लेकिन रावण जब लगा कि सीता मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, मेरे काम की नहीं, अशोक वाटिका में छोड़ तो दिया, लेकिन उसे मुक्त करने का है भाव नहीं जगाया, क्योंकि उसके मन में अभिमान था कि अगर मैं सीता को लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, बड़ा विद्याधर बना फिरता था, जमीन पर चलने वाले 2 लड़कों से हार गया। ये जो अभिमान था ना, उसने उसका पतन करा दिया। उसने कहा मैं सीता को लौटाऊंगा, पर युद्ध के बाद। रावण के जीवन का जो दूसरा पक्ष है वो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि नल कुबर नाम का एक राजा था। उसकी रानी थी उपरंभा। नल कुबर बड़ा प्रतापी राजा था। उसने अपने किले को अभेद्य बना रखा था। चारों तरफ किलों में कुछ ऐसे संयंत्र स्थापित कर रखा था जो रडार सिस्टम का काम करता, कोई भी विमान आए उसे खींच लेता। वो अजेय था, उसका किला अपराजेय था। रावण उस पर विजय पाना चाहता था क्योंकि वो दिग्विजय में निकला, पर उसके किले में घुस पाना रावण के लिए असंभव सा था। बहुत हाई टेक्नोलॉजी थी उस समय की। इधर रावण नल कुबर की पत्नी उपरंभा रावण के गुणों में आसक्त हो गई। उसे पता चला कि रावण अपने पूरी सेना के साथ किले के बाहर पड़ाव डाले हुए है, तो वो
और अधिक उतावली हो गई। वो पूरी तरह कामांध हो गई। उसका खाना पीना सब कुछ छूट गया। और एक दिन उसने अपनी दासी से कहा कि मेरे प्राण रावण में अटके हैं, किसी भी तरीके से रावण से मेरा समागम करा दो, अन्यथा अब मेरा जीना मुश्किल है। उसकी दासी ने रावण तक ये प्रस्ताव पहुंचाने का आश्वासन दिया और वो रावण के शिविर में गुप्त मार्ग से गई। रावण के सामने ये प्रस्ताव रखा। जैसे ही रावण के कान में ये बात आई, उसने दोनों कानों में उंगलियां डाल दी। क्या प्रस्ताव लाए? मैं इसको कैसे स्वीकार कर सकता? एक पर परिणीता स्त्री को मैं कैसे अपना सकता हूं? कहते विभीषण वही थे। क्या भैया, इस समय हमें कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। उपरंभा को आने दीजिए ताकि अंदर प्रवेश का मार्ग जाना जा सके। रावण को एक पल नहीं लगी, उसने अपना पैतरा बदला, बोला ठीक है, अगर उसके प्राण मुझ में अटके तो ले आ। अब उपरंभा तो बावली हो रखी थी। वो सीधे रावण के पास आ गई और अपना मनोभाव प्रकट कर दी। रावण ने कहा ठीक, तुम्हारे मनोभावों को मैं पूरा करूंगा, पर ये कहाँ जंगल के शिविर में, कहाँ टेंट के नीचे, कहाँ? ये तो राजमहलों में ही अच्छा लगेगा। और राजमहलों में तब अच्छा लगेगा तुम्हें मैं निष्कंटक साथ तब दे पाऊंगा जब मैं नलकूबर पर विजय पाकर उसे बंदी बनाऊंगा और इस राज्य का अधिपति बनूंगा। और वह भी तब संभव होगा जब मैं अंदर जाकर प्रवेश करूं। तो तुम पूरे नलकूबर के सीक्रेट्स मुझे बताओ। जब व्यक्ति के मन में आवेग छा जाता है तो विवेक खत्म हो जाता है। वो तो बावली हो रखी थी, उसे रावण दिख रहा था, वो वासना में उन्मत्त थी और उसने सारा भेद रावण को दे दिया। फिर क्या था? रावण ने चढ़ाई की, नलकूबर को बंदी बनाया और फिर जब उपरंभा ने अपनी बात दोहराई तो रावण ने कहा, हे देवी, आपकी इच्छा की पूर्ति मैं अब कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे रास्ता बताया और जो रास्ता बताता है वो तो गुरु का स्थान पा लेता है। गुरु तो पूज्य होता है, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ हूँ। और फिर उसे समझाया कि नलकूबर भी मेरे से जैसा बड़ा प्रतापी, गुणवान और बलिष्ठ राजा है, आप उसमें ही संतुष्ट होकर के रहें, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। रावण जैसे आतताई व्यक्ति के अंदर भी ये गुण, हमने सुना है बहुत सारे चोर, लुटेरे और डकैतों के साथ भी ऐसा प्रसंग हुआ कि उन्होंने कभी पर नारी पर हाथ नहीं रखा। डकैती करने आए, डाका डालने भी आए, लेकिन स्त्रियों पर हाथ नहीं रखा, उनकी मर्यादा और आबरू को सुरक्षित रखा। मैं ये नहीं कहता कि चोर लुटेरे अच्छे थे, पर मैं उन काम लंपटों से अच्छा मानता हूं जिनकी कोई मर्यादा नहीं है। अपने जीवन में ऐसी ही मर्यादा घटित होनी चाहिए। जीवन को बेहतर बनाने का यही एक रास्ता है।
तो जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से भरकर आप धर्म से नियंत्रित काम का आश्रय लीजिए, जिसमें मर्यादा हो और संयम हो। अनासक्ति के साथ जिए। हम काम हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, राम को अपना ध्येय बना करके चलना चाहिए, ताकि निष्काम होकर हम परम धाम तक पहुंच सके। ये दृष्टि जब अंतरंग में विकसित होगी तो हम सबका जीवन धन्य हो सकेगा। तो ये पुरुषार्थों की बात है, हमें इसे गंभीरता से अपनाना चाहिए, खुद के जीवन में भी और औरों के लिए भी प्रेरणा बनना चाहिए। आज किसी भी उम्र में और कोई भी अवस्था में इस तरह की विकृतियां देखने को मिलने लगी है, ये कतई उचित नहीं है। हमें इस पर पुनः गंभीरता से विचार करते हुए धर्म नियंत्रित अर्थ और काम का आश्रय लेना चाहिए। आज यहीं पर विराम लूँगा। आज बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आज शाम का शंका समाधान यहीं पर होगा। ठीक है, चलिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।